गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही है आपकी इंग्लिश पेडागोजी के लेकर के। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। ओके, डाइवर्स क्लासरूम में एक शिक्षक को भाषा शिक्षण कराते समय किन चैलेंजेस को फेस करना होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, आफ्टर ऑल हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और हमने देखा था फिर लास्ट में आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है ना, समाज रचना में या समाज निर्माण में जेंडर को किस रूप में देखा जाता है, इसके बारे में बात की जा रही है। ओके, तो बात करते हैं जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, आपके क्या सामाजिक निर्माणकर्ता के रूप में जेंडर, ठीक है ना, जेंडर की जो भूमिका है, जेंडर किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो अवर सोसाइटी इज मेड अप ऑफ मैन एंड वुमेन। हमारी जो सोसाइटी बनी हुई है वो आप क्या है, पुरुष और महिला से मिलकर के बनी हुई है। बोथ द जेंडर्स टुगेदर फॉर्म द सोसाइटी आफ्टर एडजस्टिंग विथ ईच अदर। दोनों मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के साथ क्या समायोजन करके, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ क्या एडजस्टमेंट करके, समायोजन करके क्या समाज का निर्माण करते हैं। ओके, टुगेदर दे टीच देयर चिल्ड्रेन सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज। ओके, दस दे फॉर्म अ सोसाइटी, और अपने साथ ही साथ क्या बच्चों को भी वो अपने क्या सामाजिक मूल्य और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। इस तरीके से एक समाज का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अर्थात जो समाज का निर्माण होता है वहाँ पर आपके जो जेंडर्स हैं, ठीक है ना, मैन है और आपके क्या वीमेन है, दोनों का जो रोल है वो बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। दोनों मिल करके, दोनों एक दूसरे के साथ क्या एडजस्टमेंट करके क्या कर रहे हैं, समाज को निर्मित कर रहे हैं, समाज का निर्माण करते हैं। ओके, ये है आपका जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्टर। ओके, बात की जाती है आपके रोल ऑफ जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्शन। क्या रोल है, क्या भूमिका है आपकी जेंडर की समाज के निर्माण में। ठीक है ना, तो टू मेक अ सोसाइटी बोथ द जेंडर्स आर नेसेसरी बिकॉज टुगेदर दे फॉर्म अ सोसाइटी। ठीक है ना, किसी सोसाइटी को बनाने के लिए दोनों जेंडर्स की क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। बहुत ही दोनों क्या है, दोनों जेंडर्स आवश्यक होते हैं, क्योंकि अगर सोसाइटी निर्मित होती है तो दोनों के सहयोग से, दोनों के साथ से निर्मित होती है। ठीक है ना, अ गुड सोसाइटी इज कंस्टिट्यूटेड व्हेन बोथ द जेंडर्स हैव इक्वल राइट्स। एक अच्छी सोसाइटी तभी निर्मित की जा सकती है जब क्या है, जेंडर्स को आपके, दोनों जेंडर्स को आपको इक्वल राइट्स दिए जाएं। ठीक है ना, बट बिकॉज ऑफ आवर ओल्ड कस्टम्स लिखा हुआ है, वुमेन डोंट एंजॉय इक्वल राइट्स। लेकिन हमारे कुछ पुराने रीति रिवाज के कारण से जो महिलाएं थी वहां पर उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिल पाए, समानता का अधिकार क्या है नहीं मिल पाने के कारण नहीं मिल पाता था। ठीक है ना, एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। महिलाओं के विरुद्ध जो है वो भेदभाव किया जाने लगा। ठीक है ना, कि महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती, महिलाएं इंफीरियर समझी जाने लगी हैं। ठीक है ना, तो ये रीजन एक्चुअली हुआ क्या था कि इन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिल पाने के कारण ये सारी चीज़ें भेदभाव देखने क्या है आज समाज में मिलती हैं। ठीक है ना, बट टू मेक अ गुड सोसाइटी बोथ द जेंडर्स आर नीड बिकॉज ओनली मेल और ओनली फीमेल जेंडर कैन नॉट फॉर्म अ सोसाइटी। हमें ज़रूरत है अगर एक अच्छे समाज की, एक अच्छे समाज की रचना करने की, तो हमें ज़रूरत है कि हम दोनों जो जेंडर है हमारे, चाहे वो आपका मेल हो या फीमेल हो, दोनों का हमें इक्वल राइट्स देना है और एक अच्छे समाज की क्या करना है, रचना करना है। क्योंकि केवल मेल और केवल फीमेल, ठीक है ना, अगर बात की जाती है कि केवल मेल मिलकर के एक अच्छे समाज की रचना कर लेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। अगर एक अच्छी क्या है महिलाएं मिलकर के भी अच्छे समाज की रचना कर लेंगी तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बट ये बोथ एडजस्ट विथ ईच अदर, अगर पुरुष और महिला दोनों मिलकर के, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, ओनली देन अ गुड सोसाइटी कैन बी फॉर्म, तभी एक अच्छे समाज की रचना की जा सकती है। दस फॉर सोशल कंस्ट्रक्ट रोल जेंडर इज अ मस्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे समाज निर्माण में जो जेंडर की भूमिका है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, आपका बेस होता है ये। ठीक है ना, एक हिसाब से देखा जाए। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट है आपका जेंडर बेस, जिसे आप लैंगिक भेदभाव कहते हैं। क्या कहलाता है लैंगिक भेदभाव, तो जेंडर बेस मीन्स वन जेंडर इज कंसीडर्ड इंफीरियर टू अदर्स। एक जेंडर जब दूसरे जेंडर को क्या करता है, आपके इंफीरियर समझने लगता है, तो वो कहलाता है आपका जेंडर बेस। दैट इज व्हेन मेल जेंडर इज कंसीडर इंफीरियर टू फीमेल जेंडर। भले ही आपके क्या हो, मेल जेंडर हो वहाँ पर, तो मेल जेंडर को अगर आप इंफीरियर समझते हैं, ठीक है ना, आपके फीमेल जेंडर के सामने, और अथवा वाइस वर्सा, ठीक है ना, दैट इज फीमेल जेंडर इज कंसीडर टू बी इंफीरियर टू द मेल जेंडर। या फिर आप फीमेल जेंडर को क्या है, कम समझते हैं, इंफीरियर समझते हैं आपके मेल जेंडर के सामने, तो दिस इज जेंडर बेस। यही आपका लैंगिक भेदभाव है। जेंडर देन की वी ट्राई टू बी लिटिल ईच अदर
ओके, अंडर जेंडर बेस, ठीक है ना, लैंगिक भेदभाव के तहत क्या करते हैं, फिर वो एक दूसरे को बेलिटिल यानी कि नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ह्यूमिलिएट करते हैं एक दूसरे को। वो मैन आर कंसीडर टू बी इन्फीरियर टू मैन फोल्क, ठीक है ना। बात की जाती है फिर यहाँ पे महिलाएं जो होती है वो ये कंसीडर कर लेती है, वो ये मान लेती हैं कि हाँ वो इन्फीरियर है आपके पुरुषों के सामने, ठीक है ना। एग्जाम्पल, बॉयज आर सर्व फूड इन प्लेट्स, अगर बात की जाती है कुछ एग्जाम्पल्स की, तो लड़के हैं हम उन्हें क्या होते हैं, फूड जो भोजन देते हैं प्लेट्स में देते हैं, लेकिन वेयर गर्ल्स आर ऑफर्ड फूड इन हैंड, जबकि क्या हो जो महिलाएं होती हैं, गर्ल्स होती हैं, हम उन्हें क्या है, हमारा समाज उन्हें क्या उनके हाथों में ही भोजन दे देता है। तो जेंडर बेस गिव्स राइज टू कंजर्वेटिव, रूढ़िवादिता को जन्म देता है आपकी लैंगिक भेदभाव के, विच मेक्स अ प्रीनोशन, ठीक है ना, इन द सोसाइटी दैट वुमेन आर इन्फीरियर टू मेन, और ये धारणा बनी चली जाती है समाज में कि हाँ महिलाएं तो क्या है, इन्फीरियर है कंपेयर टू मैन से, ठीक है ना, मैन ही सब कुछ है, ठीक है ना, ये पुरुष प्रधान समाज ही है, महिलाएं क्या है, महिलाएं इन्फीरियर ही चली आ रही हैं, ठीक है ना। सो वी कैन सेफली से, हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं दैट जेंडर बेस इज नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी, ये जो अगर हम जेंडर बेस रखते हैं, लैंगिक भेदभाव करते हैं, इक्वल राइट्स प्रोवाइड नहीं कराते, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे अच्छे समाज की रचना नहीं कर सकते, हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं है इस तरीके के आपकी जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है ना, जेंडर बेस लैंगिक भेदभाव बेहतर नहीं है। ओके, फैक्टर्स प्रोड्यूसिंग जेंडर बेस, ठीक है ना, द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर बेस, कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में क्या हमें डिस्कस करना है कि मतलब आखिर ये जो जेंडर बेस है वो क्यों बढ़ रहा है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा सोशल रिलीजियस फैक्टर, ठीक है ना, क्या है आपका सामाजिक धार्मिक फैक्टर। तो अवर सोसाइटी इज डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट रिलीजन्स, आपने देखा कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के क्या धर्म पाए जाते हैं। इन सम रिलीजन्स वी फाइंड दैट गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ देयर होम टू स्टडी, बात की जाती है कि उन रिलीजन में ये बताया जाता है कि महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं को अधिकार नहीं दिए जाते हैं कि वो घर से बाहर जा करके क्या एजुकेट हो सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, ऐसे उनके धर्म कहते हैं कि महिलाओं को अनुमति ही नहीं दी गई है उनके धर्म में। ओके, तो इस तरीके से जब अनुमति नहीं दी जाएगी और बच्चे लड़कियां पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जो लैंगिक पूर्वाग्रह है, जेंडर बेस है, लैंगिक भेदभाव है, वो बढ़ेगा, बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके, सेकेंड है आपका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इफ द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल प्रॉब्लम द जेंडर बेस इंक्रीज, बिकॉज इफ द फैमिली इज पुअर दे विल गिव प्रिफरेंस टू द सन एंड ऑप्ट आउट फ्रॉम द सेंडिंग देयर डॉटर टू स्कूल, बात की जा रही है अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अगर आपकी फैमिली सफ़र कर रही है तो बिल्कुल बात है कि यहाँ भी आपके लैंगिक भेदभाव देखने मिलेगा। किस तरीके से, क्योंकि जो फैमिली पुअर है वो क्या करेगी, अपने जो बच्चा है लड़का है उसको क्या करेगी, बाहर पढ़ने के लिए भेज देगी, और लड़की है उसको क्या है, उसको बाहर जाने से मना कर देगी, ठीक है ना। तो दिस विल गिव राइज टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ भी आपका क्या लैंगिक भेदभाव देखने क्या होगा मिलेगा, और इससे क्या होगा आपका लैंगिक भेदभाव जो है, ठीक है ना, जो आपकी क्या है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, लड़कियां घर के अंदर रहेंगी, तो ये जो खाई है एजुकेशन की, ठीक है ना, स्तर है वो क्या है कम ज़्यादा बहुत अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। बात करेंगे नेक्स्ट है आपका डीमेरिट्स इन सिलेबस, आपके पाठचर्या ही में ही क्या हो गड़बड़ी हो, ठीक है ना, डीमेरिट्स आ गए हो, अवगुण आ गए हो, तो फिर क्या होगा, ये भी आपके क्या लैंगिक भेदभाव को बढ़ाएगी। द लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज में जो लो स्टेटस बना हुआ है महिलाओं का, हैज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, आज से नहीं बल्कि क्या है इतिहास से ही चला आ रहा है कि महिलाओं को क्या है, मतलब कि महिलाओं का जो स्तर है वो क्या है लो है, ठीक है ना। बिकॉज एट दैट टाइम सोसाइटी वॉज कंसिडर्ड टू बी द मेल डोमिनेंट, उस समय भी जो इतिहास की बात की जाती है उस समय भी क्या है हमारे जो समाज को पुरुष प्रधान समाज माना जाता था, ठीक है ना। वी हैव टू बिलीव दैट वुमेन आर द वर्थलेस एंड पेन आर द सुपीरियर जेंडर, और बात की जाती थी कि मैं विश्वास किया जाता था कि महिलाएं क्या इंफीरियर है, महिलाओं को तो कुछ आता ही नहीं है, सब क्या है आपके जो भी है आपके सब कुछ क्या है सर्वे सर्वा आपके पुरुष हैं, ठीक है, पुरुष को ही श्रेष्ठ समझा जाता था, पुरुष जेंडर को ही क्या है सब कुछ ऑलराउंडर समझा जाता था। विच इज अल्टीमेटली अ डिफेक्टिव सिलेबस, जो क्या हुआ ये जो इस तरीके की जो शिक्षा थी ये जो चला आ रहा था परंपरा, ठीक है ना, ये अल्टीमेटली क्या थी एक डिफेक्टिव सिलेबस है, एक डिफेक्टिव एजुकेशन थी, ठीक है ना। अब बैलेंस सिलेबस वही होता है, एक अच्छा सिलेबस या बेहतर सिलेबस वही है आपका बैलेंस सिलेबस, शुड ट्रीट बोथ जेंडर्स इक्वली, दोनों को क्या है जब बराबर के अधिकार दिए जाएँ, ठीक है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो दोनों को इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं, तो वो आपका सिलेबस जो होगा वो बेहतर होगा, अदरवाइज वो डीमेरिट सिलेबस के अंतर्गत आएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे लो स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन, जो महिलाओं की क्या कमजोर स्थिति के कारण भी क्या होता है यहाँ पर महिलाओं का जो होता है महिलाओं को बाहर नहीं जाने दिया जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी क्या होगा आपका लैंगिक भेदभाव बढ़ेगा।
इन द पास्ट टाइम्स वुमेन्स वर कंसिडर टू बी इन्फीरियर। वही बात है कि आपके पास्ट टाइम से ये कंसिडर किया जाने लगा कि महिलाएं क्या है, इन्फीरियर हैं। हेंस गर्ल्स वर नॉट सेंट टू स्कूल, और महिलाओं को स्कूल ही नहीं भेजा जाता था, ठीक है ना। अनटिल द पेरेंट्स डिसाइडेड, और पेरेंट्स क्या डिसाइड कर लेते थे, एजुकेटेड द गर्ल चाइल्ड जेंडर बेस विल नॉट इंक्रीज। उन्हें क्या करना है, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें मतलब अपनी गर्ल्स को क्या नहीं टीच करना है, ठीक है ना। स्कूल ही नहीं भेजते थे, वो पढ़ेंगी कैसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, क्या आपका जेंडर बेस डिक्रीज होगा, कम होगा, क्या नहीं, डिक्रीज नहीं होगा, विल नॉट डिक्रीज, बल्कि क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, ठीक है ना। जो आपका लैंगिक भेदभाव है वो बढ़ेगा। बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका अनएजुकेटेड पेरेंट्स, ठीक है ना। आज अनएजुकेटेड पेरेंट्स की बात की जाती है, जो अशिक्षित माता पिता हैं। तो पेरेंट्स हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन, एक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पेरेंट्स का बच्चों पर। इफ़ द पेरेंट्स आर अनएजुकेटेड दे विल नॉट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ देयर डॉटर्स एजुकेशन। अगर वो खुद ही मतलब क्या अनएजुकेटेड है, तो अपने बच्चों की शिक्षा को कैसे वो महत्व दे सकते हैं, कैसे उनके मतलब के महत्व को समझ सकते हैं। इट वुड बी मच बेटर इफ दे गेट देयर डॉटर एजुकेटेड, बल्कि जबकि ये ज़्यादा बेहतर होगा अगर वो इस चीज़ को समझ जाए, भले ही वो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन अगर वो अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या होगा, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं भी एजुकेटेड हूँ, हम अपनी बच्ची को पढ़ा करके क्या करेंगे, उसे भी अनएजुकेटेड ही रहने देते हैं, तो इससे भी क्या होगा, लैंगिक भेदभाव बढ़ेगा। ओके, कस्टम्स ऑफ गर्ल्स अर्ली मैरिज, एक जो रीति रिवाज चलाया है कि लड़की की जल्दी शादी कर दी जाती है, तो इससे भी क्या होता है, आपका लैंगिक भेदभाव बढ़ता है। इन ओल्डन टाइम्स की बात की जाती है, गर्ल्स वर मैरिड बाय द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स एज अ रिजल्ट द अटेंशन मदरहुड। बात की जाती है कि 12 से 13 साल की लड़की हुई और उसकी क्या है, मैरिज कर दी जाती थी, शादी कर दी गई, और रिजल्ट ये हुआ कि वो क्या हुआ, एटलीस्ट क्या हुआ, लास्ट में वो माँ बन जाती है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत बात की जाती है, एट दिस एज, ये जो एज होती है एक्चुअली, सी नीड्स टू फोकस ऑन द स्टडीज, वो स्टडीज में फोकस करने की एज होती है, लेकिन रेदर देन द मदरहुड, लेकिन वो क्या होती है, एक माँ बन जाती है तो मातृत्व की भूमिका ही निभाती रह जाती है। हेंस सी कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हर स्टडीज, और होता क्या है कि जब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी तो वो क्या हो, कंसंट्रेट नहीं कर पाती अपनी स्टडीज में। बीइंग ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स यूज्ड टू फील दैट इट वॉज नॉट देयर इंटरेस्ट टू गेट देयर डॉटर एजुकेटेड, और कुछ ऐसे क्या कट्टरपंथी जो पेरेंट्स हो जाते हैं कुछ कि मतलब वो अपनी बच्ची को क्या है, शुरू से शिक्षा ही नहीं देते हैं, और वो इंटरेस्ट ही नहीं रखते कि उनकी बच्ची क्या हो, शिक्षित हो। तो यहाँ पर भी क्या होता है, लैंगिक भेदभाव बढ़ जाता है, ठीक है ना। शॉर्टेज ऑफ वुमेन टीचर, को शॉर्टेज हो जाती है वुमेन टीचर की देखने को आपको मिलती है, ठीक है ना। तो मेरी पेरेंट्स डोंट लाइक टू सेंड देयर डॉटर टू स्कूल, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपनी लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेजना चाहते हैं, वेदर टीचर आर जेंट्स, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जेंट्स टीचर पढ़ा रहे होते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वुमेन टीचर, ठीक है ना, वहाँ पर देखते हैं कि क्लास में और स्कूल में क्या है, वुमेन टीचर ही नहीं है, तो द गर्ल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्कूल, ठीक है, डिराइव्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा से उनका क्या होता है, अलगाव हो जाता है। वो कहते हैं स्कूल में क्या है, जेंट्स टीचर, आपकी महिलाएं तो है ही नहीं, तो हम अपनी बच्ची को भेजेंगे नहीं। ओके, इस तरीके से भी क्या होता है, आपका जेंडर बेस क्या होता है, बढ़ जाता है। बात की जाती है कल्चर प्रॉब्लम, सांस्कृतिक जो प्रॉब्लम्स है, द सोशल स्ट्रक्चर दैट वाज मोटिवेटेड बाय द ओल्ड कस्टम, ठीक है ना। जो हमारा सामाजिक जो ढांचा है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं जो मोटिवेट हो रहा है वो क्या है, आपके पुराने परंपराओं पे ही आधारित है, ठीक है ना, वहीं से परंपराएं चली आ रही हैं। आल्सो वर नॉट इन फेवर ऑफ एजुकेटिंग देयर डॉटर्स बिकॉज इट वाज इन देयर कल्चर नॉट टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। और ये जो परंपराएं अभी भी चली आ रही हैं वो ये इस चीज़ का फेवर बिल्कुल नहीं करती कि आप क्या है, लड़की को शिक्षा दीजिए। लड़की की शिक्षा में देने को लेकर के हमारी संस्कृति कभी भी क्या कर रही है, कभी भी मतलब एग्री नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी संस्कृति उसकी चीज़ को क्या कर रही है, अपोज करती है जनरली, ठीक है ना, इसलिए इसका फेवर नहीं करती। तो इससे क्या होगा, जेंडर बेस बढ़ेगा ना। नेक्स्ट बात की जाती है पर्सनालिटी फैक्टर, ठीक है ना, जो पर्सनालिटी फैक्टर होता है, व्यक्तित्व फैक्टर। बॉयज एंड गर्ल्स हैव द डिफरेंट पर्सनालिटीज, ओके। गर्ल्स आर जनरली मोर इमोशनल एंड सॉफ्ट नेचुरल, जो लड़कियां होती हैं थोड़ी सा इमोशनल्स होती हैं, ठीक है ना, थोड़ी भाव ज़्यादा होते हैं। दे आर जनरली मोर टू टॉलरेंट, वो सह तो लेती हैं सारी चीज़ें, लेकिन हैंस दिस पर्सनालिटी डिफरेंट आल्सो लीड टू जेंडर बेस, लेकिन क्या होते हैं एक्चुअली, वो हर चीज़ को क्या है, अंदर ही अंदर टॉलरेट कर पा रही हैं, मतलब ठीक है ना, बाहर वो चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, जिससे उनके जो अधिकारों का क्या हो रहा है, यहाँ पे हनन हो रहा है। तो इस तरीके की जो पर्सनालिटी होती है वो क्या होता है, थोड़ा सा परेशानी आ जाती है उन्हें, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आपका क्या है, जेंडर बेस आपका बढ़ जाता है। उन्हें ये लगता है कि अदर लोगों को कि ये लीड नहीं कर पाएगी, ये बेहतर नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो ये अंतर भी आपको समाज में देखने मिलते हैं, जिससे आपके जेंडर बेस क्या है, जो लैंगिक भेदभाव है वो बढ़ जाते हैं। ओके, ये पर्सनालिटी फैक्टर भी रहता है कि महिलाएं हैं ये कमज़ोर है, लाइक दिस, इस तरीके की क्या होती है, ह्यूमन टेंडेंसी बना ली जाती है। बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है इसी का,
रोल ऑफ टीचर टू अवॉइड द सोशल बेस, ठीक है ना। बात की जाती है कि एक टीचर होने के नाते वो टीचर कैसे उस लैंगिक भेदभाव को कम कर सके या समाप्त कर सके, ठीक है ना। टीचर की क्या भूमिका है, इसको लेकर के हमें बात करना है। द टीचर शुड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर इन द क्लास इन विच बोथ द जेंडर्स आर ट्रीटेड इक्वली। टीचर को इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है क्लास में कि दोनों जो जेंडर है आपके, मेल और फीमेल, दोनों को ट्रीट करना है, दोनों को क्या है, सेम मतलब समझना है, दोनों को इक्वली व्यवहार करना है दोनों के साथ। द टीचर शुड पुट फॉरवर्ड सच एग्जाम्पल्स, और टीचर इस तरीके के क्या है एग्जाम्पल्स उनके सामने रखेगा, दैट आर इन फेवर ऑफ गर्ल्स आल्सो। ऐसा नहीं है कि ऐसे मतलब एग्जाम्पल्स रखे जिसमें क्या हो, महिलाएं क्या हो वहाँ पे इन्फीरियर समझी जाए। तो ऐसे एग्जाम्पल्स रखना है कि महिलाएं क्या हो वहाँ पर थोड़ा सा उनका फेवर करना है, कि महिलाएं क्या हो, मोटिवेट हो। ओके, जो लड़कियां हैं वो मोटिवेट हो, ताकि मतलब क्या हो, वो क्या करें, अपने बातों को समझ सके, ठीक है ना। ये जो लैंगिक भेदभाव है वो कम हो सके। द टीचर शुड ट्राई टू पुट एन एंड टू फीलिंग्स ऑफ अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम एक्सेट्रा। ओके, टीचर को ये प्रयास करना है, पुट एन एंड टू फीलिंग्स ऑफ अनटचेबिलिटी, ये जो कास्ट सिस्टम है, छुआछूत है, इन सारी चीज़ों से क्या करना है, टीचर को इनको मतलब रिमूव करना है, ठीक है ना। विच विल गिव अ मोरल बूस्ट टू द स्टूडेंट। ये जो चला आ रहा है पारंपरिक कि आपके छुआछूत है आपकी, ठीक है ना, जाति है, ये सारी चीज़ें जो चली आ रही हैं, इस समाज के लोग पढ़ सकते हैं, इस समाज की लड़कियां नहीं पढ़ सकती, तो ये सारी चीज़ें जो टीचर को वो क्या करना है, फिनिश करना है, हटाना है। और टीचर को क्या करना है, गिव अ मोरल बूस्ट, मतलब कि क्या है, नैतिकता, मतलब नैतिकता की क्या चीज़ें सिखाना है, और उन्हें क्या आगे बढ़ाने के लिए क्या करना, बूस्ट करना है, ठीक है ना। मतलब कि उन्हें मोरल बूस्ट करना है, ठीक है ना, नैतिक रूप से आगे बढ़ाना है स्टूडेंट को। टीचर शुड कॉन्टैक्ट द पेरेंट्स हु डोंट वांट टू एजुकेट देयर चाइल्ड। टीचर उन पेरेंट्स को भी क्या करे, कॉन्टैक्ट करे जो अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। एंड मेक देम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर गर्ल्स एजुकेशन, और उन्हें क्या टीचर क्या करें, वो जो पेरेंट्स हैं जो पढ़ाना नहीं चाहते, वो उन्हें क्या करें, समझाएं उनके पेरेंट्स को, और उन्हें बताएं कि लड़की की जो एजुकेशन है वो कितनी इम्पोर्टेंस है। ओके, ये सारी चीज़ें क्या करना है, अध्यापक को ये सारे कार्य करने हैं, ठीक है ना। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर शुड बी टू पुट एंड टू द लॉन्ग स्टैंडिंग कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेटर एंड द क्लास। बात की जा रही है जो प्राइमरी जो टीचर की जो ड्यूटी होती है वो सिर्फ यही होती है, मतलब ये होनी चाहिए कि उन्हें क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग कंजर्वेटिव एटीट्यूड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन द क्लास, जो आपका क्या है लैंगिक भेदभाव है उसे मतलब कि कम, मतलब ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए, उसे क्या करें, उसे कम करना है, उसे रिमूव करना है, ठीक है ना, जो लैंगिक भेदभाव हो रहा है। और इसके साथ ही क्या करना है, टीचर को सहयोग करना है वहाँ पर। तो इस तरीके का एटीट्यूड डेवलप करना है, ठीक है ना। जो छात्र छात्राएं हैं उनके बीच में इस तरीके का एटीट्यूड डेवलप करना है कि वो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है क्लास में वो क्या है, कम हो सके, ठीक है ना। उसे खींचना नहीं, उसे एंड करना है, पुट एन एंड, अंत में ले जाना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपके क्या हो गया, ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। हम सिर्फ इसके MCQ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।